माता रानी जी के सभी प्यारे भक्तों को जय माता जी की। भक्तों, आज की वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है, तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को आप लास्ट तक देखें ताकि आपको सारी जानकारी मिल सके। श्री माता वैष्णो देवी जी की यात्रा पर आने वाले भक्तों के लिए यात्रा पर्ची, हेलीकॉप्टर, रूम बुकिंग, बैटरी कार, इन सभी की सुविधाएं ऑनलाइन दी गई हैं। यानी कि भक्त यदि यात्रा पर आ रहे हैं तो वो उससे पहले ऑनलाइन यात्रा पर्ची निकाल सकते हैं, हेलीकॉप्टर की बुकिंग भी ऑनलाइन कर सकते हैं। वैसे ही आप बैटरी कार भी बुक कर सकते हैं ऑनलाइन, और चाहें तो आप अपना बैटरी कार भी ऑनलाइन बुकिंग करवा कर आ सकते हैं। पर कई सारे भक्त ऐसे होते हैं जिनको ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा में थोड़ा कष्ट होता है, उनको या तो ऑनलाइन बुकिंग करनी नहीं आती है या फिर आईडी का इशू हो जाता है। ऐसे में वो भक्त परेशान ना हो, वो कटरा पहुंचकर भी इन सभी सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं और वो कटरा पहुंचकर इनको बुकिंग कर सकते हैं। इन सभी के काउंटर्स बने हुए हैं कटरा में अलग अलग जगह पर, आप काउंटर पर जाकर इनकी बुकिंग कर सकते हैं। अब भक्तों के सवाल ये आ रहे थे कि यात्रा पर्ची का काउंटर या फिर बैटरी कार का या फिर हेलीकॉप्टर का या फिर जो रूम बुकिंग का काउंटर है वो किस समय खुलता है और किस समय बंद होता है। ऐसे कई सारे सवाल भक्तों ने हमसे किए, तो उसकी वीडियो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन एक ही वीडियो में मिल जाए। तो भक्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि जो यात्रा पर्ची का काउंटर है वो किस समय खुलता है। यात्रा पर्ची का काउंटर आपको रेलवे स्टेशन पर भी मिल जाएगा और जो बस स्टैंड है वहाँ पर भी आपको यात्रा पर्ची का काउंटर मिल जाएगा। यात्रा पर्ची का काउंटर सुबह 5 बजे खुल जाता है और रात के 10 बजे तक खुला रहता है। यानी कि आपकी ट्रेन अगर 5 बजे पहुँच रही है तो आप उसके बाद पर्ची लेकर यात्रा कर सकते हैं और रात के 10 बजे तक आपको पर्ची मिलती रहेगी। आप 10 बजे तक भी पर्ची बुक करवा कर यात्रा शुरू कर सकते हैं। ऐसे में जिन भक्तों की ट्रेन रात के 10 बजे के बाद पहुंच रही है और वो तुरंत ही यात्रा शुरू करना चाहते हैं, तो उनसे निवेदन है कि वो ऑनलाइन यात्रा पर्ची निकलवा कर आए, क्योंकि 10 बजे के बाद आपको काउंटर बंद मिलेगा। अब बात करते हैं रूम बुकिंग की। तो कई सारे भक्त ऑनलाइन रूम बुक करवा के आते हैं, लेकिन यदि आपको ऑफलाइन रूम बुक करवाना है तो निहारिका कॉम्प्लेक्स में ऑफलाइन रूम बुकिंग का काउंटर है। आप वहां पहुंचकर भी अपना रूम बुक कर सकते हैं। रूम के चार्जेस आपको स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, ये ऑनलाइन चार्जेस हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि जो ऑनलाइन चार्जेस आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं वही चार्जेस आपको वहाँ पर ऑफलाइन काउंटर में देखने को मिलेंगे। आप चाहें तो रूम के चार्जेस भी देख सकते हैं यहाँ पर, और आपको डॉर्मेटरी रूम्स के भी चार्जेस यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं। तो इसी हिसाब से आप बुकिंग करवा सकते हैं। जो रूम बुकिंग का काउंटर है वैसे तो वो 24 आवर की सर्विसेज है, पर फिर भी भक्तों आपको बता दें कि सुबह 5 बजे वहाँ पे लाइन लग जाती है। आप सुबह 5 बजे पहुँचकर अपना रूम बुकिंग करवा सकते हैं और ये काउंटर खुला रहता है यदि रूम की अवेलेबिलिटी है तो। यदि रूम बुक हो जाते हैं सारे तो बीच में थोड़ी बहुत देर के लिए काउंटर बंद भी कर देते हैं, और जब लंच टाइम होता है तो 12 से 2 के बीच में भी काउंटर बंद कर देते हैं। अब आगे बात करते हैं हेलीकॉप्टर बुकिंग की। तो जो हेलीकॉप्टर बुकिंग काउंटर है वो भी आपको निहारिका कॉम्प्लेक्स के पास ही मिल जाएगा। यहाँ पर आप अपनी हेलीकॉप्टर की ऑफलाइन बुकिंग करा सकते हैं। क्योंकि पहली फ़्लाइट 7:30 के आसपास चलती है तो ये काउंटर आपको 6 बजे के आसपास खुला मिल जाएगा और 6 बजे पहुँच आप अपनी फ़्लाइट का टिकट बुक करवा सकते हैं। और चूँकि सिर्फ 5 बजे तक ही हेलीकॉप्टर्स चलते हैं तो करीब आपको 4 बजे तक ये काउंटर खुला मिलेगा। तब तक आप अपनी हेलीकॉप्टर की बुकिंग करा सकते हैं। और यदि आप 4 या 4:30 के बाद पहुंचते हैं तो फिर आपको अगले दिन की टिकट मिल पाएगी। अब बात करते हैं बैटरी कार की। तो जो बैटरी कार का काउंटर है वो भी सुबह 6 बजे खुल जाता है और जो आपकी बैटरी कार है वो करीब 6:30 बजे से चलना शुरू हो जाती हैं। सेम आपकी टाइमिंग भवन पर भी है। भवन पर भी आपको 6, 6:30 पे काउंटर खुला हुआ मिलेगा। आप वहाँ से भी अपनी बैटरी कार की बुकिंग करवा कर आ सकते हैं। और जो बैटरी कार चलती हैं वो रात के 10 बजे तक ही चलती हैं, तो आपको जो टिकट मिलेगा ऑफलाइन बैटरी कार का वो रात के 10 बजे तक ही मिल पाएगा। उसके बाद बैटरी कार चलना बंद हो जाती हैं। तो भक्तों, आप ध्यान दें कि यदि आप रात में यात्रा कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपको बैटरी कार की सुविधा मिलेगी तो 10-11 बजे के बाद आपको बैटरी कार नहीं मिलेगी। और यदि आपको बैटरी कार की सुविधा लेनी है तो आप 10 बजे तक अपनी पर्ची बुक करवा लीजिए। भक्तों, आपको एक बात बता देना चाहते हैं कि लंच के समय 12 बजे से लेकर 2 बजे तक के बीच में काउंटर बंद रहता है। तो ध्यान दें, यदि आप इस बीच पहुंच रहे हैं तो हो सकता है आपको बैटरी कार की टिकट ना मिले, और हो सकता है कि खुला भी मिले तो आपको बैटरी कार टिकट मिल सकती है। और कई बार क्या होता है कि यदि बैटरी कार की जो टिकट हैं वो फुल हो जाती हैं तो ऐसे में भी कई बार बैटरी कार का जो काउंटर है वो बंद कर देते हैं। अब बात करते हैं रोप वे की। यानी कि यदि आपको भैरव घाटी के दर्शन करने जाना है रोप वे के ज़रिए तो आपको उसका टिकट कितने बजे मिलेगा।
भक्तों आपको बता दें कि जो रोपवे है वो भवन से भैरव घाटी तक जाता है और भैरव घाटी से भवन तक ही आता है और इसका जो प्राइस है वो 100 रुपये पर पर्सन है और आपका आने जाने का 100 रुपये में हो जाएगा। तो आप यदि आप भैरव घाटी जाना चाहते हैं और भैरव बाबा के दर्शन करना चाहते हैं तो आप रोपवे का सहारा ले सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि जो रोपवे चलती है वो सुबह 8 बजे से चलना शुरू होती है और शाम के 5 बजे तक ही चलती है। तो आपको जो रोपवे की टिकट मिलेगी वो सुबह 8 बजे आपको लाइन में लगना होगा और शाम को करीब 4:30 से 5 बजे तक आपको टिकट मिलेगी रोपवे की। उसके बाद रोपवे चलना बंद हो जाएगा। तो आप ध्यान दीजिए कि यदि आप देर रात तक पहुंच रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि माता रानी जी के दर्शन के बाद आप रात में भैरव घाटी के दर्शन करने जा रहे हैं तो फिर आपको पैदल ही जाना पड़ेगा या फिर घोड़े पिट्ठू या पालकी करनी पड़ेगी, क्योंकि रोपवे की सुविधा आपको सिर्फ शाम को 5 बजे तक ही मिल पाएगी। तो भक्तों ये सारे काउंटर्स थे जो कि ऑफलाइन बुकिंग के थे और आपको यात्रा मार्ग में बहुत काम आने वाले हैं। आप यदि ऑनलाइन बुकिंग नहीं करवा पा रहे हैं तो आप ऑफलाइन बुकिंग करवा सकते हैं कटरा पहुंच के। ये सारी सुविधाएं आपको मिलती रहेंगी। इसके बाद आपको बता दें कि जो लॉकर हैं और जो प्रसाद की शॉप्स हैं इनका कोई टाइमिंग नहीं है, ये हमेशा ही खुली रहती हैं। आपको किसी भी समय लॉकर मिल जाएगा और प्रसाद भी आप किसी भी समय ले सकते हैं। अब बात करते हैं अर्धकुंवारी का जो काउंटर है जहाँ से आप अपना टोकन लेते हैं अर्धकुंवारी के दर्शन करने के लिए। तो वहाँ पे आपको अपनी यात्रा पर्ची दिखानी होगी और आपको टोकन मिलेगा। अभी फ़िलहाल जिस हिसाब से भीड़ है अर्धकुंवारी पे, यानी कि अभी लगभग 10 से 15 हज़ार यात्री दर्शन के लिए जा रहे हैं, तो ऐसे में आपको 2 से 3 घंटे में नंबर आ जा रहा है। जो भक्तों ने बताया हमें उनका जो अनुभव रहा यात्रा का, उसके हिसाब से आपको 2 या 3 घंटे में आपके अर्धकुंवारी गुफा के दर्शन का नंबर आ जाता है। तो भक्तों यदि आपको गर्भजून गुफा के दर्शन करने हैं तो आप अर्धकुंवारी पहुंचकर अपनी यात्रा पर्ची दिखा दीजिए, वहां से नंबर ले लीजिए और उसके बाद आप लाइन में लगकर अपने दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। तो भक्तों ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमने आपके साथ शेयर की। कोशिश कीजिए इस वीडियो को आगे शेयर करें क्योंकि ये बहुत बेसिक जानकारी है जो भक्तों को उनकी यात्रा की प्लानिंग करने में बहुत काम आएगी। भक्तों इसी प्रकार की छोटी छोटी जानकारी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो आपसे जल्द मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता जी की। श्री माता वैष्णो देवी जी से जुड़ी किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। माता रानी जी की कृपा से हमारी यह कोशिश रहेगी कि हम जल्द से जल्द और सही जानकारी आप सभी तक पहुंचा सकें। जय माता जी की।